आज के दिन जो स्नान करेगा कृतार्थ हो जाएगा 75 साल के लिए। माघ पूर्णिमा आज देखो कितना रश है, भीड़ देखो। यहाँ पे सबको जो है व्यवस्था सुचारू है, अच्छी लग रही है और सब लोग कन्वीनियंटली यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। आज यहाँ पे पहला स्नान है पौष पूर्णिमा का और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करी गई और यहाँ पे सबको जो है व्यवस्था सुचारू है, अच्छी लग रही है और सब लोग कन्वीनियंटली यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। तमाम पुलिस फोर्स भी नजर आ रहा है और आप भी अर्ली मॉर्निंग आ चुकी हैं। सारी चीजें आपको सुचारू लगी जिस तरह की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी आपने? जी, यहाँ पर जैसे हम लोगों को सुविधा उपलब्ध करानी थी उसी प्रकार से सुविधा उपलब्ध कराई गई है और सब कुछ यहाँ पे अभी नॉर्मल है। तमाम श्रद्धालु और भी आ रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे जो आ रहे हैं मैं बाहर क्षेत्रों से आ रहे हैं? जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि माँ गंगा सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे और आज हम लोगों का माघ मेला प्रारंभ हो रहा है और कहते हैं कि सारे महीनों में सबसे अच्छा माघ मेला है और सबको यहाँ पे माँ गंगा का आशीर्वाद मिले। बहुत बड़ा महत्व है आज के दिन जो स्नान करेगा कृतार्थ हो जाएगा 75 साल के लिए। और मैं कन्हैया कष्ट दरबार से फतेहपुर घाट में रहता हूँ। वहाँ किसी का नेटवर्क मोबाइल नहीं चलता, कोई वाईफाई नहीं चलता, कन्हैया जी का सुदर्शन चक्र चलता है वहाँ पे। स्नान करने के लिए आए हैं, स्पेशल आए हैं। हाँ, शनिवार के दिन आए, माघ पूर्णिमा आज देखो कितना रश है, भीड़ देखो। पुलिस वालों ने हर एक मतलब सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, सेफ्टी भी बहुत है। रात को एक बंदा गिर भी गया तो उसको मतलब रेस्क्यू भी कर लिया, उसी टाइम रेस्क्यू कर लिया। बहुत अच्छा बनाया हुआ है। जैसे मतलब भीड़ भाड़ जैसा या खुद मना कर रहे हैं, जैसे पब्लिक आ रही है इनको तंग करने के लिए, जैसे बोलते हैं ना पुलिस वाले आगे पीछे, जो सारी जगह अच्छी तरह बनाया हुआ इन्होंने।
आज सर फर्स्ट स्नान है माघ मेला का, आप लोग यहाँ विजिट कर रहे हैं, कैसी तैयारी है? तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान करने आज पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पे माघ मेला का प्रारंभ हो चुका है। कल्पवासी और श्रद्धालुओं के द्वारा सभी हमारे जो घाट हैं सभी पे स्नान चल रहा है। अभी हम लोग संगम पे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम भी है और हमारे पीए सिस्टम्स भी सारे एक्टिव है, साइनेजेस हमारे सारे एक्टिव हैं और किसी तरह की कोई असुविधा जो है हमारे श्रद्धालुओं को नहीं हो रही है। और अभी तक सुबह 8 बजे तक लगभग 6,50,000 श्रद्धालुओं के द्वारा स्नान कर लिया गया। सारी व्यवस्थाएं जिस तरह से आप लोग कई दिनों से लगे हुए थे, लग रहा है सुचारू रूप से चल रही है। ये जो है सो ईश्वर की कृपा से सभी कुछ जो है सो सकुशल चल रहा है और निश्चित रूप से हम लोग इसको सकुशल संपन्न कराएंगे। आज माघ मेला 2026 का पहला स्नान है और पूर्णिमा का स्नान है, ये ध्यान दें। व्यक्तियों को अपना सामान रखना है। आवश्यक रूप से खड़े रह रहे हैं, आगे बढ़ी लोग स्नान कर रहे हैं, स्नान करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। आपके साथी आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी स्नानार्थी का ध्यान दें, आप लोग अपने सामान की सुरक्षा स्वयं ही करें। अनजान व्यक्ति को अपना सामान दिखा के स्नान न करें। आपके साथ में आपके घर के हैं, आपके परिवार के हैं, तो आप अपना सामान अपने साथी को ही दिखाएं, अपरिचित व्यक्ति को न दिखाएं।
अपने समाज की सुरक्षा करें, आपकी जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि आप अपने समाज की सुरक्षा स्वयं करें। अपराध जब भी करने जाए तो भैया आप लोग यहाँ ये मत जलाओ भैया। जो भी बात आप लोग सामान रखिए उसका ध्यान रखिएगा। ये फूल माला बेचने वाले घूम रहे हैं, लेके भाग जाएंगे। फूलमाला वाले हट जाए, बार बार कहा जा रहा है, दोबारा नहीं कहा जाएगा। डिब्बा वाले सभी पौष पूर्णिमा का स्नान आप देख रहे हैं रात 12 बजे से ही प्रारंभ हो गया है। इसके लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। हम लोगों ने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास सिविल पुलिस के जवान हैं, हमारे पास पीएसी के लोग हैं, आरएएफ है, हमारे पास एटीएस की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ है, जल पुलिस के लोग हैं। तो हमारी जो है जल और थल दोनों में सुरक्षा है। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हम लोग निगरानी कर रहे हैं और हर सेक्टर में हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग मौजूद हैं, लगातार भ्रमण कर रहे हैं और स्नानार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। ये आपका सामान का नुकसान होगा। ये वाला एरिया जितना हम यूज कर पाएंगे उतना ही कारगर रहेगा। टिकट वाले ध्यान दे। चलिए आप लोग स्नान घाट के किनारे गंगा तक घूमे। चलिए हटिए। ये ध्यान दें, जो लोग ये स्नान कर रहे हैं अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करेंगे। स्नान करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। घाट पे आप रुकेंगे नहीं या बैठेंगे नहीं। अनावश्यक रूप से कोई भी घाट पर बैठेगा नहीं या रुकेगा नहीं। तो सभी लोग आगे बढ़ते रहे। अन्य स्नानार्थी जो आ रहे हैं वो भी स्नान करते रहे। श्रद्धालु एवं शरणार्थियों से अनुरोध है कि जिस घाट पर आप हैं वहीं यथाशीघ्र स्नान करें। घाटों पर खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। घाटों पर अनावश्यक न बैठे। शीघ्र स्नान कर घाटों को खाली करें और अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। घाटों पर आज पौष पूर्णिमा का स्नान है, प्रथम स्नान है। 5 वर्ष हो गए हमें यहाँ आते हुए। बड़ा आनंद आता है गंगा मैया की गोद में। और यहाँ पर हम सुबह प्रातःकाल स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद हवन करते हैं, पूजन करते हैं गंगा मैया का। फिर हमारा अखंड रामायण पाठ होता है 9 दिन का।
पाठ करते हैं, फिर शाम को सत्संग होता है, फिर गंगा मैया पे आरती करने आते हैं शाम को, फिर भजन सत्संग करते हैं, फिर रात को भजन सत्संग करते हैं। सारा दिन ऐसे भजन सत्संग में हमारा समय व्यतीत हो जाता है। बड़ा आनंद आता है, ऐसे लगता है माँ की गोद में बैठे हुए हैं और मैया हमें दुलार कर रही है। बड़ा आनंद आता है। कल्पवास कब से कब तक रहते हैं आप लोग? कल्पवास करते हैं कितने दिन का? कल्पवास 1 महीने का होता है। हम 1 तारीख को यहाँ पहुँचे थे और 1 फरवरी को वापस जाएंगे। क्या नाम है आपका? साध्वी प्रेम कुमारी, साध्वी शरदानंद, हरियाणा से। हाँ, सब कुछ हम अपने जीवन में केवल चित्रकूट, मैं चित्रकूट से आई हूँ। मैं यहाँ से सन 2000 से आ रही हूँ। मेरे को लोग बोलते भी हैं कि अब तुम्हारा पूरा हो गया। मैं बोलती हूँ अभी मेरा नहीं पूरा हुआ, जब तक सांस रहेगी तब तक मैं आऊँगी यहाँ माघ मेले में। मुझे इतना आनंद आता है माता जी की गोद में। यहाँ हमारा सुबह 4 बजे का नियम है, लेकिन थोड़ी आज लेट हो गया, विलम्ब पहला दिन था इसलिए। अब बाकी हम लोग 4 बजे स्नान संगम में मनाते हैं। बहुत आनंद आता है। रामायण पाठ भी होता, हवन होता है। आज से कल्पवास शुरू है। कल्पवास में अब यही होता है कि सुबह स्नान बनाते हैं, फिर जाके हवन करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं। शनिवार है तो हनुमान जी के दर्शन भी करेंगे, सुंदरकांड करेंगे। सारा दिन हमारा पूजा पाठ में जाता है। हमको यहाँ ठंड भी कम लगती है, भूख भी कम लगती है। 1 महीने का कल्पवास होता है, पूर्णमासी से पूर्णमासी तक का। 2 दिन पहले आना है, 1 दिन पहले बाद में जाना है। मेरा नाम है संतोष शुक्ला, चित्रकूट। पौष पूर्णिमा से माघ स्नान का प्रारंभ हो जाता है। पौष पूर्णिमा आज बहुत दिव्य संयोग बन रहा हुआ है और ये ऐसी ग्रह स्थिति है, बृहस्पति देवता अतिचारी हैं। अतिचारी होने के कारण ये दुर्लभ योग बन रहा है और पौष पूर्णिमा के बाद ये जो माघ का महीना लगेगा, आगे माघ मकर रवि गति होई, तीरथपति आवे सब कोई। आज ही से कल्पवास प्रारंभ हो जाएगा और जैसे ही मकर संक्रांति पे भगवान सूर्य उत्तरायण होंगे, मकर राशि में आएंगे, तो यहाँ का विशेष महत्व बढ़ जाएगा। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग में संगम के अक्षय क्षेत्र में सभी देवी देवता उपस्थित होते हैं। ये बहुत एक दिव्य संयोग है। जो संगम की रेती है ये अमृतमय हो जाती है। जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो जल पे पड़ती है। जल एक अमृत का रूप धारण कर लेता है, इसलिए जल पे जब हम स्नान करेंगे, दान करेंगे, तो उसका विशेष प्रभाव होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे E = mc², एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो जो ये यहाँ की जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो करती है, कायाकल्प करती है। इसीलिए यहाँ पर सर्दी का भी असर निष्फल हो जाता है। क्या प्रक्रिया होती है, कब से कब तक चलता है? कल्पवास 1 महीने का ये कठिन व्रत होता है। ये पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होता है, माघी पूर्णिमा तक कल्पवास रहता है। 3 समय गंगा स्नान होता है, 1 समय भोजन होता है और हर समय भगवान का भजन पूजन होता है। कल्पवास व्यक्ति का कायाकल्प करता है। कल्पवास करने से 11 महीना, 1 महीने का कल्पवास 11 महीने की शुद्धि करता है, क्योंकि ये महामाघ मेला है। यहाँ का कल्पवास, जैसे कुंभ में जिन लोगों ने कल्पवास किया था उनकी दवाइयाँ भी कम हो गई, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो कल्पवास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और खासकर तीर्थराज प्रयागराज में जो आज से कल्पवास प्रारंभ हो रहा है। ग्रह नक्षत्रम ज्योतिष शोध संस्थान से ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय। रास्ते पर फिर मत लगाओ, चले जाओ, रास्ते खाली करो तो जाओ, रास्ते भीड़ मत लगाओ। इन्हें लिवा ले जाए। रिंकू ने भी पति का नाम गौरी शंकर, सासाराम रोहतास की रहने वाली, आप किसी से पूछते हुए देखिए, आज जो माघ मेला 2026 का प्रथम मुख्य स्नान पर्व है पौष पूर्णिमा का, काफ़ी भारी संख्या में जो श्रद्धालुगण हैं वो त्रिवेणी पर स्नान कर रहे हैं। इसके लिए हमारा चाहे जल के माध्यम से हो, चाहे थल के माध्यम से हो, चाहे एरियल सर्विलांस के माध्यम से
तीनों जगह से, तीनों तरह से हमारे यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए ग्राउंड पर हमारे जो सिविल पुलिस के जवान हैं काफ़ी संख्या में तैनात हैं। उनके साथ ही जो पीएसी के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके साथ हमारी अलग अलग यूनिट्स जो हैं, चाहे वो आरएएफ हो, एसटीएफ हो, एटीएस हो, एनडीआरएफ हो, सभी लोग तैनात किए गए हैं और लगातार प्रशिक्षण उनको दिया गया है पिछले 1 माह से ज़्यादा समय से। और बिहेवियरल ट्रेनिंग एज वेल एज जो ड्रिल्स हैं क्राउड मैनेजमेंट की, ट्रैफिक मैनेजमेंट की, इवैक्यूएशन की, एग्जिट प्लान की, सभी को के बारे में उनको ट्रेन किया गया है। वर्तमान में जो जल पुलिस में हमारी जो जल पुलिस है और साथ ही उनके बाढ़ राहत जो पीएसी कंपनीज़ हैं जो वाटरवेज की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, और इसके साथ ही हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स डिप्लॉयड है। लगातार उनके जो डिप्लॉयमेंट है, उनके जो मूवमेंट्स हैं, जो ड्रिल्स हैं, उसको मॉनिटर किया जा रहा है। हमारे जो एआई इनेबल्ड कैमरास हैं और साथ ही जो हमारे ड्रोन्स हैं उसके माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। जो आने जाने वाले रास्ते हैं, चाहे वो मेले के अंदर के हों, मेले के बाहर के हों, सभी जगह हमारे मोर देन 1150 कैमरास के माध्यम से वहाँ पर सतर्कता रखी जा रही है। हमारा सिटी कंट्रोल के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया है जो 24 घंटे रन कर रहा है। शिफ्ट वाइज वहाँ ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, सीनियर ऑफिसर लगातार वहाँ तैनात किए गए हैं और सुनिश्चित किया जा रहा है कि वाहनों का, व्यक्तियों का आवागमन बहुत सुगमता से हो। नहीं करेंगे ये निवेदन है। सामान बेचने वाले आ गया है, जब बाजार आ जाना तो एक बार आपको जोरदार से नारा लगाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें